गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे असेंबलर और इंटरप्रेटर। क्या देखे थे? असेंबलर एंड इंटरप्रेटर। तो और ये असेंबलर इंटरप्रेटर है क्या? तो असेंबलर और इंटरप्रेटर क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर। और लैंग्वेज प्रोसेसर इसी को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो आप वो इसको इंटरप्रेटर बोलिए, सॉरी लैंग्वेज प्रोसेसर बोलिए या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलिए। और ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन सा? तो होता है असेंबलर, इंटरप्रेटर और तीसरा जो हमारा है वो है एक कंपाइलर। क्या है? कंपाइलर। ठीक है, देखते हैं कंपाइलर क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लें। तो बोल रहा है कंपाइलर इट इज कन्वर्ट द हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या फिर ऐसा बोलिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बट द कन्वर्जन मैनर इज डिफरेंट। लेकिन कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा क्या होता है? डिफरेंट होता है। इट कन्वर्ट द एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन वन गो। मतलब एक बार में पूरे कंप्लीट हाई लेवल का जो प्रोग्राम रहता है पूरे प्रोग्राम को एक बार में ये कन्वर्ट करता है। एंड रिपोर्ट ऑल द एरर ऑफ द प्रोग्राम अलोंग विद द लाइन नंबर। और हर प्रोग्राम में मतलब उस पूरे प्रोग्राम में जितना भी एरर रहता है, अगर एरर नहीं है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर एरर है तो क्या करेगा? तो हर एरर को एक ही बार में दिखा देता है लॉन्ग विथ लाइन नंबर, मतलब लाइन नंबर के साथ कि लाइन नंबर 1 पे ये एरर है, लाइन नंबर 2 पे ये एरर है, लाइन नंबर 3 पे ये एरर है। तो ये मतलब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में बेसिक डिफरेंस यही है। इफ़ वी कंबाइन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, अगर मान लिया हमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर को अगर कंबाइन ही कर दे तो क्या होगा? वो राइट गिव द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्राम ट्रांसलेटर इनटू ऑब्जेक्ट कोड। देखिए ऑब्जेक्ट क्या कोड क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है, ये सब थोड़ा और डिटेल में बताते हैं आप लोग को। रुकिए, हो रहा है फॉर द एरर रिमूवल इंटरप्रेटर कैन बी यूज। मतलब एरर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंटरप्रेटर। एंड आफ्टर ऑल द एरर आर रिमूव्ड द प्रोग्राम कैन बी कंपाइल्ड इनेबलिंग द रिमूवल ऑफ द लैंग्वेज ट्रांसलेटर फ्रॉम द मेमोरी। देखिए क्या करता है एक्चुअली, मतलब इंटरप्रेटर और कंपाइलर अगर दोनों हम लोग यूज कर रहे हैं तो जैसे ही आप कोड लिखिएगा, कोड लिख के एक लाइन लिखने के बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस करिएगा तो क्या करेगा? उसको वो इंटरप्रेट कर लेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा? आप उसको एक बार में इंटरप्रेट कर लेगा। और अगर कोई एरर है तो वहीं पे आपको इंडिकेट कर देगा कि इस लाइन में एरर है। तो इंटरप्रेटर तो ये कर लिया। और कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर अगर पूरा प्रोग्राम अगर आप लिख लिए, टाइप कर लिए और लाइन बाई लाइन कहीं पे कोई एरर नहीं आया, क्योंकि वो तो इंटरप्रेटर तो लाइन बाई लाइन आपको एरर बताते चलता है। जैसे आप इंटरप्रेस करते हैं, एक लाइन लिखने के बाद टाइप करने के बाद जैसे इंटरप्रेस किए तो इंटरप्रेटर आपको बता दिया कि इस लाइन में एरर है या नहीं है। नहीं है तो कोई एरर नहीं बताएगा, अगर एरर है तो बताएगा, इंडिकेट करेगा एरर, क्या एरर है, जो भी है एरर का कोड वगैरह देगा। अगर एरर नहीं है तो सिंपली आप टाइप करते जाइए, टाइप करते जाइए। और अगर कोई भी एरर नहीं दिया तो ये तो पक्का है कि अब उसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि इंटरप्रेटर वो लाइन बाई लाइन चेक करते ही जाता है। और जैसे ही पूरा प्रोग्राम आपका लिखने का काम कंप्लीट हो गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं? कंपाइलर के हेल्प से आप पूरे प्रोग्राम को एक बार में क्या कर सकते हैं? ये ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये यूज हुआ इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर का मेन डिफरेंस है, और दोनों को जब कंबाइन करके यूज करते हैं तो ये हमारा बेनिफिट है। नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को ही क्या बोलते हैं? सिंपली हम लोग यूटिलिटी भी बोलते हैं। मोरा utility are those helpful program that ensure the smooth functioning of the computer। मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्मूथली फंक्शन या वर्क करने में क्या करता है? हेल्प करता है, इंश्योर करता है। यूटिलिटी आर मेंट टू असिस्ट योर कंप्यूटर। मतलब यूटिलिटी का मतलब क्या है? जो हमारे कंप्यूटर को असिस्ट करता है, गाइड करता है। सम यूटिलिटी हेल्प यू बैकअप डेटा। मतलब सम यूटिलिटी प्रोग्राम या सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे उसका कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, वो क्या करता है? बोला सम यूटिलिटी हेल्प यू बैकअप डेटा, सम हेल्प रिमूव आउटडेटेड फाइल और रिकवर डेटा दैट हैज़ बीन एक्सीडेंटली इरेज, सम मेक इट ईजियर टू फाइंड एंड अरेंज द इंफॉर्मेशन यू नीड। मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप का होता है। कुछ जो है हमारे प्रोग्राम में से
वांटेड चीज़ों को क्या करता है, डिलीट करता है। कुछ जो है अगर गलती से कुछ एक्सीडेंटली कुछ डिलीट हो गया उसको वापस क्या करता है, रिकवर करता है। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है, हमारे डेटा को अरेंज करता है, हमारे डेटा को क्या करता है, अरेंज करता है। एंड सम हेल्प यू अवॉइड वायरस अटैक और क्लीन वायरस इफ़ एनी। और कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में वायरस को अटैक होने से बचाता है। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर जो वायरस अटैक होने से बचाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीवायरस। ठीक है। इन अदर वर्ड द यूटिलिटी प्रोग्राम परफॉर्म हाउस कीपिंग फंक्शन। मतलब और दूसरे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो हाउस कीपिंग टाइप का वर्क करता है। हाउस कीपिंग का क्या मतलब, हमारे घर का देखभाल करना। तो यहाँ पर घर हमारा मतलब कंप्यूटर के टर्म में कौन है, हमारा ये कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का सारा ओवरऑल जो बेसिक देखभाल करने का काम कौन करता है, ये हाउस कीपिंग का काम कौन करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जांपल है, जैसे डिस्क या फिर उसी को बोलते हैं फोल्डर या फिर फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डिस्क मैनेजमेंट या फिर फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। फिर क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फिर क्या है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। और क्या है, और हमारा है ये बैकअप सॉफ्टवेयर। ये सारा हमारा बहुत सारा है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्क या फिर उसी को फोल्डर या फिर फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का क्या काम है, हमारे कंप्यूटर में या हमारे हार्ड डिस्क में जितना भी फाइल्स हैं उनको मैनेज करना, अरेंज करना, असेंडिंग वाइज, डिसेंडिंग वाइज, या फिर डेट मॉडिफिकेशन वाइज, या फिर साइज वाइज। इस तरह से आप जैसा उसको कमांड दीजिएगा उस तरह से वो क्या करेगा, उसको अरेंज करेगा। तो बोल रहा है डिस्क या फिर फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। बोल रहा है दिस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम टू ऑर्गेनाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड इज बेटर नोन एज फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हमारे फाइल को मैनेज करता है, उसको क्या करता है, उसका जो है ट्रैक को रखता है, सुरक्षित रखता है कि कब वो क्रिएट हुआ, उसका क्या साइज़ है, कब वो लास्ट टाइम मॉडिफाई हुआ, ये सारे चीज़ का ट्रैक वो रिकॉर्ड करके रखता है। और इसको दूसरा जो अच्छे तरह से हम नाम जानते हैं उसको बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और हम लोग बहुत सारा फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल में भी फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते ही है। ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लेट यू क्रिएट न्यू फाइल, एडिट एन एग्जिस्टिंग फाइल एंड सेव ए फाइल। मतलब जो हमारा नॉर्मली जो फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो हमें किस किस चीज़ का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो बोल रहा है क्रिएटिंग न्यू फाइल, एडिटिंग एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है, ये सारा चीज़, या फिर डिलीट करने का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट इवन लेट यू मैनेज फाइल्स विथ एनी एबिलिटी ऑफ ग्रुप them into folders. It maintain a hierarchical file system. और ये क्या करता है, एक हायरार्किकल फाइल सिस्टम मैनेज करता है। और फाइल सिस्टम या फिर उसको डायरेक्टरी, देखो फोल्डर को डायरेक्टरी भी बोलते हैं हम लोग। फोल्डर को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। फोल्डर हम लोग बोलते हैं अपने विंडोज़ में, फोल्डर कहाँ बोलते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे बोलते हैं फोल्डर, विंडोज़ में बोलते हैं, या फिर एंड्रॉयड में भी फोल्डर ही बोलते हैं। लेकिन डायरेक्टरी कहाँ बोलते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं यूनिक्स या फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं ना, उसमें बोलते हैं डायरेक्टरी। इसी चीज़ को फोल्डर का ही दूसरा नाम क्या है वहाँ पर, डायरेक्टरी। या फिर आप एक होता है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या यूज़ करते हैं, उसी फोल्डर का दूसरा नाम क्या है, डायरेक्टरी। तो इस सब का एक हायरार्की मेंटेन करता है। हायरार्की का क्या मतलब, जैसे देखिए सबसे जो पेरेंट फोल्डर हुआ ये हमारा हुआ, क्या हुआ, ये हुआ हमारा पेरेंट फोल्डर। इस फोल्डर पे जैसे ही क्लिक करिए, मतलब इस पे जैसे सबसे ऊपर क्या रहता है, कंप्यूटर। सबसे जो मेन हमारा फाइल फोल्डर है वो क्या है, कंप्यूटर। और कंप्यूटर पे क्लिक करिए तो क्या होगा, बहुत सारा फिर इसके अंदर ड्राइव ओपन रहता है। ठीक है, बहुत सारा ड्राइव हो गया, ABCD ड्राइव। मतलब किसी एक ड्राइव पे क्लिक किए तो एक ड्राइव, मान ली C ड्राइव पे क्लिक किए तो C ड्राइव में जितना भी फाइल या फोल्डर है वो सब ओपन हो जाए। तो ये क्या हो, एक डायरेक्टरी, मतलब एक रूट टाइप का ये वर्क करता है। मतलब उस सबको ऑर्गेनाइज करके रखता है कि सबसे ऊपर में क्या है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सा फाइल है, उसके अंदर कौन कौन सा फाइल है। ठीक है, तो इस तरह से एक डायरेक्टरी या फिर फोल्डर का रूट मेंटेन करके ये रखता है। अदर देन बेसिक फाइल मैनेजमेंट, दिस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑफर मेनी अदर फीचर्स लाइक इंडेक्सिंग एंड फास्ट सर्चिंग ऑफ डेटा और फाइल्स। मतलब ये सारा मैनेजमेंट के अलावा और बहुत सारा ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, जैसे इंडेक्सिंग करना,
या फिर उसको सर्च करने में हेल्प कर रहा है। इंडेक्स का मतलब तो आप लोग समझते ही है, जैसे आप लोग कोई भी बुक वगैरह पढ़ते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज, या फर्स्ट तो नहीं मतलब एक दो पेज के बाद जो हमारा पेज एक होता है इंडेक्स पेज, या उसी को बोलते हैं कंटेंट पेज। तो कंटेंट पेज या इंडेक्स पेज में क्या रहता है, सारे पेज का पेज नंबर, सारे चैप्टर का वहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहता है। क्या रहता है, सारे चैप्टर का इन्फॉर्मेशन, मतलब किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक से रिलेटेड हमारा टॉपिक है वो। तो ये हमारा इंडेक्सिंग का काम भी करता है और सर्चिंग करने में भी ये हमें हेल्प करता है। इन्हांसिंग फाइल सिक्योरिटी, लिंक्ड डॉक्यूमेंट, वर्जन कंट्रोल etc। और हमारे डॉक्यूमेंट को, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से अगर लिंकिंग करने का काम भी है तो ये कौन करता है, हमारा फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। फिर है विंडो एक्सप्लोरर इज द डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजमेंट अवेलेबल इन MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डिफ़ॉल्ट जो फाइल मैनेजर है वो कौन है, विंडो एक्सप्लोरर। और हम लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल में यहाँ भी एक डिफ़ॉल्ट जो है फाइल एक्सप्लोरर या फिर फाइल मैनेजर सॉफ्टवेयर आता है। इसके अलावा हम लोग अलग से भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। सम अदर पॉपुलर फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आर फ्री कमांडर, एक्सप्लोरर प्लस प्लस। और इसके अलावा बहुत सारा जो है फ्रीली अवेलेबल है, बहुत सारा फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जैसे फ्री कमांडर, एक्सप्लोरर प्लस प्लस, पाथ फाइंडर, ये बहुत सारा है। नेक्स्ट हमारा जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो आप लोग को पता ही है अच्छे से। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नाम ही है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस मतलब वायरस का अपोजिट। तो वायरस, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, वायरस स्कैनर और क्लीनर। मतलब वायरस को स्कैन करता है, स्कैन मीन्स ढूंढ के उसको मारने का काम करता है, क्लीन करने का। मतलब ऐसा कोई ये बायोलॉजिकल वायरस नहीं है कि उसको मारना पड़ता है। आज के समय जो कोरोना वायरस चल रहा है इसके वजह से हमारा स्कूल भी बंद है, ठीक है। तो ऐसा कोई ये बायोलॉजिकल वायरस नहीं है कि उसको ढूंढना है, उसको मारना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, ये भी एक तरह का प्रोग्राम रहता है। क्या रहता है, वायरस इज ऑल्सो ये टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है, तो एक तरह का डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर रहता है जो हमारे कंप्यूटर को, हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को या हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को क्या करता है, हार्म करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वायरस सॉफ्टवेयर है, वायरस इज ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर विच इज ए हार्मफुल सॉफ्टवेयर, ठीक है, विच इज हार्मफुल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब हमारा क्या काम है, मतलब कि हम क्या चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कुछ भी हार्मफुल वायरस ना रहे। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि एक एंटीवायरस रहे, ठीक है। तो वही बोल रहा है, दिस यूटिलिटी प्रोग्राम इंश्योर वायरस फ्री वर्क इन्वायरमेंट। दिस यूटिलिटी प्रोग्राम इंश्योर वायरस फ्री वर्क इन्वायरमेंट। एक मतलब ये जो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है इसका क्या उद्देश्य है, क्या ये इंश्योर करता है, तो ये वायरस फ्री इन्वायरमेंट हमें हमारे कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। ए कंप्यूटर वायरस इज ए computer program that can inject other computer program by modifying them in such a way as to include a copy of itself। मतलब वायरस तो बहुत सारे टाइप का रहता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसा भी है जो खुद का ही कॉपी अपने आप, जैसे मान लिया आपके कंप्यूटर में या किसी भी फोल्डर में क्या हो गया, वायरस लग गया। किसी भी फोल्डर में मानते हैं कि वायरस लग गया, तो क्या होगा, अगर मान लिया इस फाइल में ABC नाम का एक कोई फाइल है, इसमें वायरस लग गया, तो क्या होता है, इसी का कॉपी बनते रहता है अपने आप। इसी का कॉपी बहुत सारा बनते रहेगा, बहुत सारा कॉपी बनते रहेगा, बहुत सारा कॉपी बनते रहेगा। तो क्या होगा, कभी न कभी ऐसा होगा कि ये डिस्क का साइज़ क्या होगा, पूरा कम्प्लीटली ये कंज्यूम कर लेगा, मतलब पूरा साइज ये ऑक्यूपाई कर लेगा। तो फिर क्या होगा, ये जबकि हम कुछ इसमें एक्स्ट्रा से स्टोर भी नहीं किए, फिर भी ये क्या होगा, पूरा भर लेगा, फिर ये खाली भी नहीं होगा। खाली मतलब पूरा भरा हुआ दिखाएगा। तो इस तरह से है। और इसके अलावा बहुत सारा है जो इन्फेक्टेड कर देता है, हमारे फाइल को क्या करता है, इन्फेक्टेड कर देता है। ये वायरस नॉट ओनली कॉपी इटसेल्फ, मतलब कोई वायरस जो है केवल खुद का कॉपी नहीं करता, बट ऑल्सो मेक द कंप्यूटर सिस्टम बिहेवियर एबनॉर्मली। और ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का बिहेवियर भी एबनॉर्मल कर देता है, नॉर्मल नहीं रहने देता। फॉर इंस्टांस अननोन और अनआस्क्ड मैसेज में गेट फ्लैश्ड और अनवांटेड म्यूजिक गेट्स प्लेड और अनवांटेड ग्राफिक डिस्प्ले माइट अकर। मतलब और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिम्टम हो सकता है, कुछ भी उसका मतलब जब आपके कंप्यूटर में वायरस लग जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। मतलब बोल रहा है जैसे अनवांटेड म्यूजिक गेट्स प्लेड और अनवांटेड ग्राफिक डिस्प्लेड माइट अकर, अनवांटेड मैसेज आपको दिखेगा। तो ये तो हो गया वायरस का, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस लग जाता है तो क्या हो सकता है। अब
एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन योर डिस्क। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्या करेगा, हमारे डिस्क को स्कैन करेगा, स्कैन योर डिस्क फॉर वायरसेस एंड रिमूव देम इफ़ एनी वायरस इज फाउंड। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे डिस्क को, हमारे कंप्यूटर को स्कैन करता है और फिर उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा अगर कोई भी वायरस उसमें फाउंड मतलब मिलता है तो। मोर ओवर सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रिमेन प्रेजेंट इन मेमोरी। कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो हमारे मेमोरी में हमेशा प्रेजेंट रहता है, सो दैट दे कैन डिटेक्ट वायरस एज सुन एज दे अकर। जैसे ही हमारे कंप्यूटर में वायरस मिले तो जितना जल्दी पॉसिबल हो वहाँ से उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है और फिर रिमूव करता है। एंड काउंटर अटैक देम, और मतलब उसको काउंटर अटैक का मतलब जब भी कोई वायरस अटैक करेगा तो इधर से काउंटर अटैक मतलब अपने रक्षा में, अपने काउंटर में मतलब अपने बचाव में इधर से फिर ये क्या करेगा, उस वायरस को रिमूव करेगा। सम पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर नॉर्टन एंटीवायरस, मैकफी एंटीवायरस, क्विकहिल एंटीवायरस। तो कुछ हमारा पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो है नॉर्टन है, मैकफी है और क्विकहिल है। तो ये हो गया एंटीवायरस। ये सारा किसका एग्जांपल है, ये सब एंटीवायरस का एग्जांपल है। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो किसका एक टाइप है, तो ये सारा टाइप है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। किसका है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। तो फिर आज के लिए अब इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम कल देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। अब ये रहा आपका होमवर्क, क्या करना है, वीडियो को रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करते चलना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।